आज पनि यही कुरालाई हामी सुनेछौँ। आज भी इस बात को देखेंगे। लास्ट सन्डे हामीले प्रभुको महान उपस्थिति थाहा गरेका थियौँ। और पिछले संडे हमने प्रभु के महान उपस्थिति को महसूस किया था। त्योभन्दा पहिला पनि, उससे पहले भी, त्योभन्दा पहिला पनि, उससे पहले भी, त्योभन्दा पहिला पनि, और उससे पहले कन्टिन्यू परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गरिरहेका छौँ। लगातार हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आज पनि हामी थाहा गर्नेछौँ। आज भी प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे। तर याद गर्नुहोस्, पर याद कीजिए, यदि तपाईँले थाहा गर्नु भएन भने पनि यदि आप अनुभव नहीं करेंगे तो येशू ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ। यीशु मसीह यहाँ पर है। हामी यहाँनिर किन छौँ? हम यहाँ पर क्यों है? येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दा यीशु छौँ। मसीह के कारण। जब येशू ख्रीष्ट छ, जब यीशु मसीह है, सबै कुराको आशा हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ। सब चीजों की आशा वहाँ पर कर सकते। के चाहनुहुन्छ तपाईँ? आप क्या चाहते हैं? चङ्गै चाहनुहुन्छ? चंगाई चाहते हैं? इन्नर हिल चाहियो तपाईँलाई? आंतरिक चंगाई चाहिए? सब कुछ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सब चीजें आपको मिलेगा। तपाईँको सम्बन्धमा के भइरहेको छ होला? आपके संबंध में क्या चल रहा त्यो होगा? कुरामा प्रभुले कार्य गर्न उस सक्नुहुन्छ। जगह में भी प्रभु कार्य कर त्यही सकते कारण प्रभु जस्तै बिहान प्रार्थना गर्दा सुबह को भन्नुहुन्थ्यो, दास प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, आशा गरौँ हामीहरू। आशा कीजिए। यदि तपाईँले आशा गर्नुहुन्छ भने आप आशा करेंगे, सबै कुरा सम्भव छ। सब चीजें संभव है। Revivals mean the mighty presence of God. और रिवाइवल का मतलब होता है प्रभु की महान उपस्थिति। परमेश्वरको महान उपस्थिति। प्रभु की महान उपस्थिति। दुई प्रकारको उपस्थिति थाहा गरिएको हुन्छ। दो प्रकार की उपस्थिति में एउटा साधारण उपस्थिति, हरेक ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। एक साधारण उपस्थिति जो सारी जगह में उपस्थिति है। दाउदले भने जस्तो, दाऊद जिस प्रकार से आकाशमा गयो भने पनि, आकाश में जाओ तो भी, पातालमा गयो भने पनि, पाताल में जाओ तो भी, समुद्रको पारी गयो भने पनि, समुद्र के पार जाओ तो भी, हरेक ठाउँमा परमेश्वर छ। हर एक जगह में प्रभु है। तर हामी यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ उपस्थिति कुरा गरिरहेका छौँ? इस जगह में कौन सी उपस्थिति की बात कर रहे हैं? थाहा गर्नु सक्ने, महसूस करने वाले, देख्न सक्ने, देखने वाले, त्यो प्रेजेन्सको कुरा हामी गरिरहेका उपस्थिति की छौँ। बात हम कर रहे हैं। यदि त्यस्तो कुरा हामी आशा गर्छौँ भने इस प्रकार की उपस्थिति की आशा करते हैं तो तपाईँ यहाँ चङ्गाई छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। इस जगह में चंगाई छुटकारा को प्राप्त उद्धार, करेंगे। मुक्ति, शान्ति, आनन्द, उद्धार, मुक्ति, शांति, आनंद, सबै कुरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सारी चीजों का आप पाएंगे। हामीले लास्ट सन्डे पनि हेरेको थियौँ। अब पिछले संडे को हम देख रहे थे। परमेश्वरको मतलब यो जागृतिको मतलब चाहिँ भारी परमेश्वरको उपस्थिति हो। जागृति का मतलब प्रभु की भारी उपस्थिति है। परमेश्वरको उपस्थितिमा के चाहिँ हुँदैन होला? प्रभु की उपस्थिति में क्या नहीं होता? सबै कुरा हुन्छ। सब चीजें होता है। इस्राएलीको बारेमा हामीले देखिरहेको थियौँ। इस्राएली लोग के बारे में देख रहे थे। उनीहरू 40 दिन जङ्गलको यात्रामा थियो। 40 साल यात्रा में थे। म 40 दिन पढाउँदैछु है। 40 वर्ष परमेश्वरको उपस्थितिको साथमा थियो। 40 साल प्रभु की उपस्थिति उनके साथ था। देखिने प्रेजेन्स, देखने वाली उपस्थिति, बादलको रूपमा, बादल के रूप में। तिनीहरूले हमेशा देख्थे परमेश्वर हामीसँग छ भनेर। वो लोग देखते थे कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ ही उनीहरूलाई रहते हैं। अगुवाई गर्नको लागि बादल त थियो। उनकी अगुवाई करने के लिए बादल वहाँ पर त्यो था। परमेश्वरको उपस्थिति थियो। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। त्यही बादलले मतलब त्यही उपस्थितिले यिनीहरूलाई अगुवाई गरिरहेको वही थियो। उपस्थिति उनको अगुवाई करके लेके जाता था। त्यही उपस्थितिले वही उपस्थिति तिनीहरूलाई दिनमा शीतलता दिइरहेको थियो। दिन में शीतलता देता था। राति यिनीहरूलाई लाइटको जरुरत थिएन। और रात को उनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिनमा चाहिँ बादल हुन्थे अरे, दिन में बादल होता था, छाया दिन्थे अरे। छाया देता था। राति त्यही बादल आगो हुन्थे अरे, रात में वही बादल आग हो जाता था, उज्यालो हुन्थ्यो। कुछ ज्योति देता था। हेर्नुहोस् त्यो प्रकटीकरणको उपस्थिति वो प्रकट होने वाली उपस्थिति उनीहरू दिन रात देखिरहेको थियो। दिन रात वो लोग देख रहे थे। तिनीहरूलाई ढुक्कै थियो हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। उनको आश्वासन था कि प्रभु उनके साथ है करके। त्यो टाइममा प्रभुको माइटी प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दा उस समय प्रभु की महान उपस्थिति होने के कारण तिनीहरूलाई कुनै कुरा घटी कमी परेन। उन्हें किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। तिनीहरूलाई चामल किन्नु जानु परेन, उनको चावल खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ा, जुत्ता किन्नु जानु परेन, जूता खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, लुगा किन्नु जानु परेन। कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। मन्ना स्वर्गबाट खसाइन्थ्यो। स्वर्ग से मन्ना गिरता था। मिठो मन्ना खानु पाउँथ्यो। मीठा मन्ना खाने मिलता था। बेला बेला मासु खानु पाउँथ्यो। कभी कभी मीट भी खाने को मिलता था। अब सधैँ लेखेको त कन्टिन्यू खायो होला। सब चीजें तो नहीं लिखा पर लगातार वो खा रहे थे होंगे। जे होस् तर मन्ना स्वर्गीय खाना उसले पाइरहेको थियो। जो भी हो स्वर्गीय मन्ना वो खाने को मिल रहा था। हामी कतिजना रासन थाप्न कन्ट्रोल जान्छौँ नि, रासन थाप्नु। कई बार हम कंट्रोल जाते हैं राशन के लिए, तर जरुरत थिएन। उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। मट्टीको जरुरत परेन उनीहरूलाई। मट्टी तेल, मिट्टी तेल की जरूरत नहीं पड़ी उनको। रातितिर लाइटको बिल पनि दिनु परेन तिनीहरूलाई त। बिजली के बिल भी उनको देना नहीं पड़ता था। अब त्यहाँ बादल छ, राति आगो बनेर सहायताको लागि उज्यालो लागि। रात में आग था उनके लिए ज्योति देने के लिए। यति प्रभुको प्रेजेन्समा तिनीहरू ढुक्कै थियो। इतना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में आश्वासन थे। लास्ट सन्डे हामीले हेरेको थियौँ। पिछले साल हफ्ता देखे थे। 40 वर्षमा तिनीहरूको खुट्टाको जुत्ता फाटेन अरे। 40 साल तक उनका पैर का जूता भी नहीं फटा। खुट्टा सुन्नेन पनि अरे। उनका पैर सुन भी नहीं पड़ा। हाम्रो छोरीको केही समय अगाडि हामीले 3-4 जोडी जुत्ता फ्याँक्यौँ। और हमने कुछ समय पहले अपने बेटी का जूता फेंका, पुरानो भएर, पुराना होने के कारण, सानो भएर। छोटा होने के कारण। तर तिनीहरूको नानीले
यति परेको तिनीहरूको जुत्ता पनि परेको थियो और जैसे उनका बच्चे बने तो उनका जूता भी बढ़ रहा था सुपर नेचरल जुत्ता अलौकिक जूता परमेश्वरको उपस्थितिमा सुपर नेचरल हुन्छ अलौकिक बात होता है यहाँनिर सिस्टरले गवाइदिनु हुन्थ्यो हमारे सिस्टर गवाही दे रहे थे असम्भव थियो यो टाइममा फ्ल्याटको डकुमेन्ट्स बनिदिनु और कठिन समय था यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाने के तर लिए प्रार्थना गर्यो और प्रार्थना यो किया असम्भव अनि प्रभुले काम गर्नुभयो असंभव में परमेश्वर ने कार्य किया त्यो परमेश्वर वो परमेश्वर जो परमेश्वर उपस्थिति सामर्थ्य उपस्थिति राख्नुहुन्छ जब वो अपने भारी उपस्थिति को देते हैं त्यति बेला उनीहरूलाई जुत्ताको जरुरत परेन म नयाँ जुत्ताको जरुरत परेन उस समय उनको नया जूता की जरूरत नहीं पड़ी त्यही जुत्ता जति नानी बढेछ जुत्ता पनि बढेछ जितना बच्चे बढ़ रहे और उनका जूता भी बढ़ जुत्ता रहा है मात्रै बढेको दिएको लुगा पनि बढेको क्यों जूता नहीं कपड़ा भी बढ़ रहा था उनीहरूको लुगा पुरानो भएन अरे उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ लास्ट टाइम हेरिरहेको थियौँ पिछले हफ्ता हम देखे यो सम्भव छ परमेश्वरको उपस्थितिमा ये संभव है प्रभु की उपस्थिति में यो चेन्ज गरिदिनु अलिकति सुपर नेचरल चेन्ज गरिदिनु रिभाइभलमा सामर्थ्य उपस्थितिमा यो सम्भव छ जागृति में प्रभु की भारी उपस्थिति में ये संभव है आज हामी त्यो उपस्थिति खोजिरहेका छौँ उपस्थिति की हमको ढूंढ रहे हैं आज प्रभुले त्यो उपस्थिति तपाईँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ वो उपस्थिति आपको और मुझे देना चाहते हैं जसरी हामी इस्रायलको टाइममा देख्यौँ जैसे इस्राएलियों के समय में हमने देखा सामर्थ्य उपस्थितिको बिचमा थियो भारी उपस्थिति उनके बीच में था देख्न सक्ने त्यो कुरालाई वो उनको देख सकते थे अनुभव गर्न सक्यो अनुभव कर सकते थे मलाई लाग्छ मुझे लगता है तिनीहरूलाई त्यो लुगा त धुनु त पर्यो होला उनके कपड़े भी बढ़ रहा था होगा धुनु त पर्यो होला दोना पड़ा होगा शायद यति साह्रो निराकरण गर्नु भएन ताकि एउटा पछि अल्छी होस् इतना चमत्कार ही नहीं किया कि वो लोग आलसी हो जाते हेर्नुहोस् तर त्यो लुगा चाहिँ बाहिर भन्छ फाटेन अरे और बाइबल क्या था कि वो कपड़ा फटा नहीं हामी सामा अहिले त कति लुगा लाउँछौँ हम लोग कितना कपड़ा पहनते हैं फाटिहाल्छ फट जाता है तर तिनीहरू चाहिँ लुगा फाट्दैन और उनका कपड़ा नहीं फटा मलाई म कल्पना गर्छु मैं इसमें कैसे कल्पना करता हूँ एकपल्ट धुयो एक बार धोया अझै नयाँ और नया अझै मजाको देख्ने भयो होला और अच्छे से अच्छा देखने वाला हो गया होगा। सम्भव छ प्रभुको उपस्थितिमा उपस्थिति में संभव है नेचरल कुराहरू सुपर नेचरल हुनसक्छ प्रभुको उपस्थितिमा प्राकृतिक बात अलौकिक हो सकती है प्रभु की उपस्थिति में यही प्रेजेन्स प्रभुले आज तपाईँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ यही उपस्थिति प्रभु आपको और मुझे भी देना चाहते त्यही हैं आज मलाई अलिकति वचनलाई चेन्ज गरेको छु यो रिभाइभलको पार्टै हो यो और आज मैंने थोड़ा सा वचन को बदला है पर जागृति का एक भाग है वो भी यही भाग हो सुपर नेचरल अलौकिकता ओके सुपर नेचरल जानुहुन्छ अलौकिक बनना चाहते हैं प्रभुले चाहनुहुन्छ हामी सुपर नेचरल जीवन जिएको वो चाहते कि आप और मैं एक अलौकिक जीवन जिए तर एउटा कुरा हामीले जान्न जरुरी छ एक बात जानना जरूरी है जुन दिन येशूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया येशूलाई आफ्नो जीवनमा बोल्नुभयो यीशु को अपने जीवन में ग्रहण यो किया समयसम्म तपाईँ कार्नल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उस समय तक आप एक शारीरिक व्यक्ति थे तर जुन दिन तपाईँले येशूलाई बोलाउनु भयो और जब यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया तपाईँ आत्मिक व्यक्ति आप भन्नुभएको छ आत्मिक व्यक्ति हो गए त्यति मात्रै होइन तपाईँ पर इतना ही नहीं त्यो टाइमसम्म तपाईँ न्यासर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उस समय तक आप एक प्राकृतिक व्यक्ति थे तर जहिले तपाईँले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो और जब आपने यीशु को ग्रहण किया तपाईँको जीवन सुपर नेचर भएको छ आपका जीवन अलौकिक जीवन हो तर गया यो कुरा त हामीले बुझेको छैनौँ ये बातें हमने देखा बुझेको छैनौँ समझ नहीं पाए यो नबुझेको कुरा ये नहीं समझने के कारण नबुझेको कारणले गर्दा नहीं समझने के त्यो कारण कुराको खोज पनि गरेको छैनौँ चीज को हम ढूंढ भी नहीं रहे आशा पनि गरेको आशा छैनौँ भी नहीं कर रहे यदि तपाईँ मलाई गभर्मेन्टले थुप्रो फेसिलिटी दिएको छ यदि सरकार हमें बहुत सा चीजें दे रहा है त्यो कुरा बुझेन भने यदि उन बातों को समझ नहीं पाए तो खोजेन भने उसको यदि नहीं ढूंढे तो त्यसको फाइदा जीवनमा नै पाउन सक्दैनौँ जीवन में उसका फायदा हम नहीं उठा पाएंगे तर तपाईँले बुझ्नुभयो और जब हम समझ जाएंगे जान्नुभयो जानेंगे खोज्नुभयो भने ढूंढने लगेंगे गभर्मेन्टको द्वारा जो फेसिलिटी छ सरकार के द्वारा जो हमें फायदा मिल रहा है सबै तपाईँले त्यो फाइदा उठाउन उस सक्नुहुन्छ सारे फायदों को आप उठा सकते हैं सेम प्रकारले उसी प्रकार से। तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ नेचरल जीवन होइन आपका और मेरा जीवन लौकिक जीवन नहीं है सुपर नेचरल जीवन हो। अलौकिक जीवन तर है यो कुरा त बुझ्न जानु जरुरी छ ये बात को जानना बहुत जरूरी जे है पनि हामीले गरिरहेका छौँ सबै हामी गरिरहेका त्यहाँनिर सुपर नेचरल हामी हुन सक्छौँ वहाँ पर अलौकिक हो सकते हैं हम लोग हाम्रो जीवनबाट प्रभुको अद्भुत काम हुन सक्छ हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य हो सकता है बाइबलमा थुप्रो उदाहरण छ यो जस्तो मैले तपाईँलाई भनेको मात्र होइन ये बोल नहीं रहा बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है धेरै प्रभुको दासहरू छ बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं सिम्सन भन्ने एकजना प्रभुको दास थिए सिमसन करके एक प्रभु का दास था जब परमेश्वरको आत्मा उहाँमाथि आउँथे जब प्रभु की आत्मा उसके ऊपर आता था यति शक्तिशाली हुन्थ्यो इतना सामर्थ्य हो जाता था एकपल्ट सिंहलाई उसले जवान त्यहाँ मर्न आँटेको सिंह भनेको छैन मरने वाला सिंह की बात नहीं कर रहे लुतो परेको सिंह भनेको छैन बुढ़ा सिंह की बात भी नहीं बुढो सिंह भनेको छैन बुढ़ा शेर की बात भी नहीं कर रहे जवान सिंह जवान शेर की बात कर रहे जङ्गल भेटेछ जंगल में उसको मिला उसले कसरी त्यसलाई मार्यो अरे उसको कैसे उसको मारा तर त्यसको तपाईँले सिम्सनको पिक्चर हेर्दाखेरि तर अलिकति अघि पाउनु
पढ्नुहुन्छ मलाई दुःख लाग्छ क्या त सिम्पसन का जब पिक्चर देखते तो थोड़ा सा अलग दिखाते उसमें अलिकति त्यो सिंहसँग फाइट गर्नु साह्रो परेको गलेको थाकेको त्यस्तो बल्ल मारेको देखाउँछ के देखाएको साथ लड़ाई करते समय वो थका हुआ वो बड़ी मुश्किल से मारा हुआ दिखाते तर बाइबलमा के भन्छ भन्नुहोस् त बाइबल क्या कहता है जसरी एकजना मान्छेले अब बाख्राको बच्चा च्यातबुत पार्न सक्छ नि जैसे एक व्यक्ति एक बकरा के बच्चा को फाड़ सकता है सिम्सनले त्यो जवान सिंहलाई नि च्यातबुत पार्यो उसको उसने भी सिम्पसन ने भी जवान सिंह को फाड़ दिया अनि के तपाईँलाई क्लियर पिक्चर दिन चाहन्छु और क्लियर पिक्चर आपको दिखाना तपाईँले चिकन दोकानमा जानु भएको छ होला चिकन की दुकान में आप तपाईँ त्यहाँ चिकन काटेर हेर्नुहुन्छ चिकन काटते हुए आपने देखा होगा भ्याट पार्छ नि एकदम छोटा छोटा काटते हैं त्यस्तै पारेको सिम्सनले उसी प्रकार से सिंहलाई सिंह को सुपर नेचरल उसको जीवन अलौकिक उसका जीवन एउटै त्यो हड्डीले उसले कति हजारौँ मान्छेलाई मारेको छ एक हड्डी ने उसके 1000 लोग को मारा उसने अद्भुत उसको जीवनमा भएको छ अद्भुत अद्भुत बात उसके जीवन से हुआ है दानियलको जीवन हेर्नुहोस् दानियल के जीवन में देखिए उसले सब्जी खायो उसने सब्जी खाया मिठो खाना खाएन अच्छा खाना नहीं तर खाया अरूको भन्दा उसको यति दामी मतलब फेस थियो चम्किरहेको थियो दूसरे लोग से बढ़कर उसका चेहरा चमक रहा था मिठो मिठो भोजन खाने गरेकोलाई अच्छा अच्छा खाना खाने वाले को सबलाई बन्द गरिदियो सबको बंद कर अब दिया दानियलले जे खाँदैछ दानियल जो खा रहा है त्यही खानुपर्छ वही खाना पड़ेगा सुपर नेचर तपाईँको खाना पनि सुपर नेचर हुनसक्छ आपका खाना भी अलौकिक हो सकता है प्रार्थना गरेर खानुहोस् प्रार्थना करके खाइए विश्वास गरेर खानुहोस् विश्वास के साथ खाइए तपाईँको जरुरत नपरोस् तपाईँको जरुरत दवाई की नपरोस् जरूरत ना पड़े तपाईँको खाना पनि सुपर नेचर चङ्गाए छुटकारा दिने जाति पार्ने हुनसक्छ आपका खाना भी आपको सुपर नेचुरल और चंगा करने वाला हो सकता म है बाइबलबाट भन्दैछु ये मैं बाइबल से कह रहा हूँ सत्रक मेषक अवेदनको बारेमा हेर्नुहोस् सत्रह मेषक और अवेदनको के बारे में देख सकते जब हैं उनले कम्प्रोमाइज गरेन जब उन लोगों ने समझौता नहीं किया संसारको कुरामा इन्भल्भ भएन संसार की बातों में सहमति नहीं हुआ नम्बर 1 कुरा उनीहरूले निर्णय लियो पहली बात उन लोगों ने निर्णय लिया निर्णयमा उनीहरू कमिटेड रह्यो उन लोग उस निर्णय में समर्पित हुए तर लास्टमा उनीहरूलाई के गर्यो भन्नुहोस् त आखिर में उनको क्या हुआ उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा ढोकेन भने चाहिँ और ये त्यो स्थानमा ढोकेन भने चाहिँ यदि उन लोग उस पर दंडवत नहीं करेंगे तो उनीहरूलाई आगोमा हालिदिन्छ आग में डाल देंगे साथी उनीहरू ढोकेन ऊपर उन लोगों ने नहीं त त्यहाँ भन्छ त्यो राजाले त्यो आगोलाई डबल बनाएर 7 गुणा डबल बनाएर और वहाँ पर लिखा हुआ कि उस राजा ने उस आग को 7 गुना और धमकाया अनि तीनजनालाई त्यहाँ आगोबाट हाल्नुग्यो तीनों को उसने आग में डाल दिया हाल्नेहरू जलेर भस्म भयो तिनै जो लोग उसको डाल के वो सब भस्म हो गए तिनीहरूको जीवन सुपर नेचरल थिएन उन लोग का जीवन अलौकिक नहीं था आगको त्यो झिस्काले भेटे हाल्ने आगमा हाल्ने मोरे रे आग में डालने वाले लोग ही मर गए तर यी 17 मेष आवेदनकोलाई आगमा हाल्दियो और 17 मेषक और अवेदकों को आग में डाला यसो यसो अघि त 3 जना हालेको ऐसे देख रहे थे 3 जन को डाला आज 4 जना घुमिरहेको छ अभी 4 जन वहाँ पर घूम रहे हैं त्यो त ईश्वरको पुत्र जस्तो देखिन्थ्यो और अरे एक जन मनुष्य परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई देते त्यो राजाले भन्छ राजा कैसे 17 मेष आवेदनको बाहिर आऊ 17 मेषक और अवेदकों को बाहर निकलो जस्तो मोजा लगाएको टोपी लगाएको केही डरेको छैन मोजा लगाया हुआ था टोपी लगाया हुआ तो ऐसे ही निकल गए उसको परेर पनि डरेको थिएन अरे पड़ेगा बार बोलो वहाँ पर क्या नहीं जाना था अर्को त्यो छोड्नुहोस् वो तो छोड़िए उसको शरीर गन्धमा खेलेर चलेको अपने शरीर से बदबू भी नहीं आ रही थी हेर्नुहोस् सुपर नेचरल कुरा हो यो अलौकिक बात है ये। आफूले अघि राम्रो कुरा सुन्नु हुँदैछ तपाईँले बड़े हास्य पर फिर भी आप अच्छी बात यो जीवन प्रभुले तपाईँ मलाई जीवनले संसारमा राख्नुभएको ये जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे संसार में रखा स्वर्गमा तपाईँलाई यो कुरा चाहिएन स्वर्ग पे ये बात आपको नहीं चाहिए स्वर्गमा तपाईँ उड्नु सक्नुहुन्छ अद्भुत काम हुन्छ र स्वर्गमा स्वर्ग पे तो आप उड़ सकते हो, अद्भुत अद्भुत बातें होगा र यो कुरा त संसार भएको प्रभु चाहनुहुन्छ और ये बातें आपके जीवन की तरह संसार में होती है प्रभु चाहता यस्तो है धेरै प्रभुको दासहरू छ ऐसे बहुत सारे प्रभु मलाई थोरै एक दुईजनाको नाम ले म एक तो जन का नाम सिर्फ ले रहा हूँ एलिया एलिसा हेर्नुहोस् एलिया और एलिशा को देख सकते हैं एलिया कति पक्रिनु खोज्यो आहाब राजाले एलिया को कितने बार आप राजा पकड़ने की कोशिश किया केटा जान्छ इधर जाता है कहाँ जान्छ पता नहीं कहाँ चला जाता है के भन्छ त पर बात में क्या कहता है तपाईँलाई त अब परमेश्वरको आत्माले अब यहाँ तपाईँहरू उठाएर कहाँ जान्छ और लोग कहते हैं कि प्रभु की आत्मा आपको पता नहीं कहाँ उठा के लेकर चला जाता है थाहै हुँदैन यस्तो गायब हुन्थ्यो पता ही नहीं चलता वहाँ पर कहाँ पर गायब हो एलिसा जाता पनि त्यस्तै भएको छ है एलिशा के साथ कैसे हुआ एलिसाले यस्तो कुरा भनिदिएछ एलिशा ऐसी बात क्या देता है यत्रो फुर्केर गरेको कुरा पनि इजरायलमा एलिसाले भनिदिन्थ्यो अरे त्यस्तो कुरा गर्दैछ त्यहाँ सिक्रेट कुरा भनिदिन्थ्यो अरे और जो गुप्त बातें जो राजा शत्रु राजा कहते थे वो बातें भी उसको बता देता कसरी थाहा भयो कैसे पता चला कसरी गायब भयो कैसे गायब हुआ सुपर नेचरल गायब भयो अलौकिक जीवन है ये यो जीवन तपाईँ म जिएको प्रभु चाहनुहुन्छ प्रभु चाहता आप और मैं इस प्रकार का जीवन जीते त्यही त ट्रेक परमेश्वर तपाईँ मलाई दिएको छ इसका ट्रेड परमेश्वर आपको दिए हामी अझ प्रभुको अनुग्रहमा छौँ अभी आप प्रभु के अनुग्रह खालि यो पुरानो नियमको कुरा मात्र होइन पुराने नियम की बात तपाईँले देख्नुहुन्छ नयाँ नियममा चेलाहरूले पनि यस्तै जीवन जिएका थिए नया नियम
परमेश्वर की आत्मा ने उसको पकड़ लिया त्यहाँबाट उडाएर लगे और उसको उठा के त्यो लेकर चला। खोजाले देखेन पनि अरे खोजा ने देख भी नहीं पाया। अस्दोत भन्ने ठाउँमा फिलिप त्यहाँ पुगेको छ अचानक अस्तुत करके जगह में ये फिलिपुस पहुंच गया। गायब पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आप गायब हो सकते हैं। जानुहुन्छ गायब हुनु क्या आप गायब होना चाहते हैं? शक्तिमानको कुरा गरेको होइन मैले और शक्तिमान की बात नहीं करते। सुपरम्यानको कुरा गरेको होइन मैले सुपरमैन की बात नहीं करते। स्पाइडरम्यानको कुरा गरेको होइन मैले स्पाइडरमैन की बात यो नहीं किन करते। तपाईँले स्पाइडरम्यान सुपरम्यान शक्तिमान देख्दै हुँदैछ और ये क्यों आप सुपरमैन स्पाइडरमैन देख रहे हैं? यो भित्र प्रभुले हालिदिएको छ मान्छेलाई एक्चुअली ये बातें मनुष्य के अंदर डाला हुआ तर है यो कल्पनामा मात्रै सीमित छ और ये कल्पना में सीमित है। तर बाइबल अनुसार यो त रियालिटी हो और बाइबल के अनुसार ये सत्यता है। सम्भव छ यो कुरा संभव हो सकता एउटा वचन तपाईँले पढ्नुहुन्छ मजाले म वचन पढेर सुनाउँछु एक वचन फेरि 12 को 1 देखि भाइ पढ्नु यहाँ लगाएन मैले ओके अनि यहाँ छ न त सरी अलिकति ल्यापटप बिग्रेको कारणले गर्दा आज म यहाँ वचन डिस्ट्रिक्ट गर्ने होइन 1 देखि पढ्नु ल फेरि तपाईँले खोल्नु छ भने एक्स 12 verse 1 लाई खोल्न सक्नुहुन्छ 12 का 1 पढ्नु उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उससे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिए, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन वह समझा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उसके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चल गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहाँनिर तपाईँ एउटा घटना पाउनुहुन्छ। यहाँ पर एक घटना को यो कहानी होइन घटना हो। यहाँ पर एक घटना है। तर मैले अलिकति 5 बिहान स्टडी गर्दै गर्दा और जब मैं सुबह इसको पढ़ रहा था, आज मैले अस्ति दिन यो मैले स्टडी गरेको थिएँ और जब मैं लगातार इसको पढ़ रहा था, तर आज मलाई के थाहा भयो भने आज मुझे ये अनुभव हुआ केही महिना अगाडि कुछ महीने पहले यो मलाई स्वर्गदूतको बारेमा प्रचार गर्न पुरा मन लागिरहेको थियो। स्वर्गदूत के बारे में प्रचार करने की बहुत इच्छा था, तर मैले पुरा यो अहिले गर्दिन राखिरहेको थिएँ और मैं रोक रहा था कि अभी नहीं करूँगा तर आज मैले यो वचन प्रिपेयर गर्दै गरेर मलाई थाहा भयो अरे यो त पहिल्यै प्रचार खोजेको मैले। और जब मैं इसको तैयारी कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये तो मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। त्यसै वचन आएको होइन। ये ऐसे वचन नहीं आया। हेर्नु स्वर्गदूतको सेवाकाई तपाईँलाई प्रभु दिन चाहनुहुन्छ। स्वर्गदूत की सेवा के प्रभु आपको देना चाहते हैं। यहाँ यूहन्नाको भाइ याकुबलाई तलवारले मारेको थियो। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार अनि यो कुराले चाहिँ यहुदीहरू खुसी भएको थियो। इस कारण से यहूदी लोग आनंदित हुए अनि पतरसलाई पनि पक्र्यो अरे। और पतरस को भी पकड़ लिया। अब यहाँनिर त्यो चमत्कार भन्दा अगाडि एउटा यहाँनिर यूहन्नाको भाइ याकुब मरेको छ। चमत्कार होने से पहले यूहन्ना के भाई याकूब मर चुके। यसलाई पनि म नाम दिन चाहन्छु। इसको एक नाम देना, यही नाम दिन चाहन्छु, सुपरन्याचुरल डेथ म दिन चाहन्छु। मृत्यु नाम देना चाहता हूं, अलौकिक मृत्यु। उनीहरूलाई त्यो लाचार भएर मरेको होइन उनीहरू। वो लाचार होके नहीं मरा। उदाहरणको लागि तपाईँले स्थापना जतिको हुन्छ उदाहरण के लिए स्थापन उसको देख सकते ढुङ्गा आइरहेको थियो उसलाई, उसको पत्थर मार रहे थे, यति साह्रो हिर्काइरहेको थियो, ज्यादा उसको मार रहे थे, तर उसले त स्वर्गदूतले स्वर्ग खोलेको देखे। पर उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ। ऊ लाचार भएर मरेन। वो लाचार होके नहीं मरा। सुपरन्याचुरल मृत्युलाई आशा गर्नुहोस्। अलौकिक मृत्यु को आशा कीजिए। किन भन्नुहोस् त? क्यों? येशू ख्रीष्ट सुपरन्याचुरल मृत्यु मरेको होइन। क्योंकि यीशु मसीह सुपरनेचुरल मृत्यु नहीं मरा। लाचार भएर मर्नु भएको उहाँ। लाचार होके वो मरे। किन भन्नुहोस् त? क्यों? तपाईँ मेरो मृत्यु सुपरन्याचुरल होस् भनेर। आपका मेरा मृत्यु अलौकिक होकर देश उहाँ मर्नु भएको हो। अनुग्रहविहीन उहाँ मर्नु भएको, अनुग्रह रहित वो मरे, कष्टमा मर्नु भएको, कष्ट में मरे, पीडामा मर्नु भएको, पीडा में मरे, धेरै दुःखमा मर्नु भएको। बहुत सारा दुख में वो र मरे। आज तपाईँ प्रभुले चाहनुहुन्छ यस्तो मृत्यु मलाई चाहनुहुन्न। पर प्रभु आपको और मेरे को वो सारा मृत्यु नहीं उहाँले त्यो चाहते। मृत्यु सहिदिनु भएको छ। उसने वो मृत्यु
प्रभुले चाहनुहुन्छ हाम्रो मृत्यु सुपर न्याचुरल मृत्यु होस्। प्रभु चाहते कि हमारी मृत्यु का अलौकिक मृत्यु हो। जब यो पत्रस यहाँनिर पक्रियो और जब पतरस को यहाँ पर पकड़ लिया, जेलमा हाल्दियो, जेल में डाल दिया, 4जना सिपाहीहरूले हेरिरहेको थियो। 4 सिपाही उसको देख रहा था। 2जना सिपाही उसको साथमा सुतिरहेका थिए। 2 सिपाही तो उसके साथ सो रहे थे, बाँधेको थिए रे, बांधा हुआ था। डल्लै जेल बन्द थियो, पूरा जेल बंद था, फलामको गेटहरू थियो, लोहा का गेट था वहाँ पर। पहरा दिनेहरू बाहिर घुमिरहेको थियो। पहरा देने वाले बाहर घूम रहे थे। असम्भव छ उसलाई त्यहाँबाट भाग्नु निस्किनु। वहाँ से बाहर निकला उसके लिए असंभव बात है। त्यो राति चाहिँ मण्डलीले प्रार्थना गरिरहेको थियो। उस रात मंडली प्रार्थना कर रही थी। जब पत्रस मस्त सुतिरहेको थियो, पतरस आराम से सो रहा था। सुपर न्याचुरल स्लिपिङ, अलौकिक सुताई। त्यस्तो कष्टमा त्यस्तो सुत्न सक्छ कोही? कोई इतना कठिन समय में सो सकता है क्या? मस्त सुतिन सक्नुहुन्छ दुःखको टाइममा? क्या दुख के समय में आप आराम से सो सकते हैं? सुपर न्याचुरल तपाईँलाई निद्रा आउन सक्छ। अलौकिक नींद आपको आ सकती है। दुःखको समयमा, दुख के समय में, कष्टको समयमा, कष्ट के समय में, एकको समयमा, अकेलापन में, सबले धोका दिएको समयमा, सबले धोखा दिया समय, बन्धनको समयमा बन्धन के यो समय। सम्भव छ। ये संभव है। अनि यहाँ पत्रस सुतिरहेको थियो, पतरस यहाँ पर सो रहा है। त स्वर्गदूतले आयो। तब स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूतले उसलाई देखाएछ। स्वर्गदूत उसको मारा त्यतिबेला उसको हातबाट त्यो साङ्लीले खस्यो अरे। और अपने आप वो जंजीरें खुल गई। उठ कम्बल कस, कपड़ बांध, खास्टो ओढ, और कपड़ा पहन, जुत्ता लगा, जूता पहन, मेरो पछि आइज। अब मेरे पीछे हो ले। ऊ पछि हिँड्नु थाल्यो स्वर्गदूतको। अब वो स्वर्गदूत के पीछे चलने उसले लगा। सोच्दै थियो मैले सपना देख्दैछु भनेर। और उसको लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। अनि बाहिर ऊ निस्क्यो। वो बाहर निकल ठुलो गया गेट थियो अरे फलामको। और बहुत बड़ा लोहा का गेट था। आफै खोल्यो। वो अपने आप खुल गया। जस्तो आफै खोल्यो त्यो गेट, जैसे वो अपने आप खुल गया, बाहिर निस्क्यो। वो बाहर निकल गया। बाहिर निस्केपछि उसलाई थाहा भयो, बाहर निकलने के बाद उसको पता चला, ओ यो मैले सपना देखेको होइन रहेछु, ये सपना में नहीं देख यो रहा, त साँचो घटना रहेछ। ये तो सत्य घटना है। स्वर्गदूतले मलाई निकालेको रहेछ। स्वर्गदूत ने मुझे बाहर यो निकाला। सुपर न्याचुरल कुराहरू प्रभुले आज तपाईँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ। अलौकिक बात है। स्वर्गदूतको सेवाकाय आज पनि छ। स्वर्गदूत की सेवा के आज भी है। हिब्रूको अनुसार इब्रानियों के अनुसार उद्धार र मुक्ति पाएकोलाई उद्धार और मुक्ति पाने वाले प्रभुले स्वर्गदूत खटाइदिनु भएको छ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत ठहराया है। तपाईँ मैले धेरै गवाई सुनेको छ होला। आपने बहुत सारे गवाही एउटा स्त्रीलाई एक लड़की को नराम्रो मान्छेले पिछा गर्न थाल्यो। गलत व्यक्ति ने उसका पीछा करने एउटा ठाउँमा पुगेपछि जगह में जब पहुंच यो गया, मान्छे भाग्यो। वो व्यक्ति भाग गया। पछि थाहा भयो बाद में पता किन चला चाहिँ थाहा भाग्यो भन्दाखेरि क्यों भाग गया करके, जो स्त्री जाँदै थियो जो स्त्री जब जा रहा त्यसको था साथमा ठुलो ठुलो स्वर्गदूत थिए अरे। उसके साथ बड़े बड़े स्वर्गदूत था। त्यो स्वर्गदूतलाई देखेर यो पिछा गर्ने मान्छे भाग्यो। और उसको देख के पीछा करने वाला व्यक्ति भाग गया। तपाईँ मलाई स्वर्गदूतको सेवाकाई दिएको छ। आपको और मुझे स्वर्गदूत की सेवा का दिया गया। तपाईँ आशा गरौँ, हम आशा कर सकते हैं, भोकाउँ, विश्वास गरौँ, विश्वास गरौँ। सम्भव छ। ये संभव है। आजको दिनमा पनि धेरै स्वर्गदूतको सेवाकाई पाइरहेको छ। आज के दिन भी हम बहुत सारे स्वर्गदूत की सेवा करके देख रहे हैं। अब छोड्नु साउथको कुरा, अब साउथको कुरा छोड्नु। साउथ की बात, साउथमा भइरहेको छ कुरा, साउथ में ये बात हो रहा है। बाहिर देशमा भइरहेको छ। इस समय ये बात हो रही है। अब यो सिलगढी वेस्ट बेङ्गल हिल्स हुने टाइम हो। अब ये समय सिलगढी वेस्ट बंगाल और हिल्स होने का समय है। यो कुरा सम्भव छ। ये बात संभव यो है। कथा होइन, ये कहानी यो साँचो घटना हो। सच्ची घटना है। आज तपाईँ मेरो जीवन आपका और मेरा जीवन यस्तो हुन सक्छ ऐसा हो सकता है जब तपाईँ म सुपर नेचरल जीवन जिरहेको हुन्छ। जब हम अलौकिक जीवन को जीते हैं। जसरी दानिएललाई सिंहले खानै सकेन, जैसे दानिएल को सिया खा ही नहीं पाया, खानु सक्दैन तपाईँ मलाई, आपको मुझे खा नहीं सकता। राक्षसलाई खान्छु भन्दै थियो अघि है। छोडिदिनु। दानिएललाई सिंहले खानै सकेन, दानिएल को खा नहीं पाया। शद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगले जलाउनै सकेन, शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग जला नहीं पाया। पत्रसलाई जेलले बन्द गर्नै सकेन। पतरस को जेल बंद ही नहीं कर पाया। भोलिपल्ट हेर्दा के भयो होला सुन्नुहोस्, कल के दिन जब देखा होगा तो क्या क्या हुआ? जेल सबै बन्द छ, पूरा जेल बंद है, मूल गेटहरू बन्द छ, पूरा मूल गेट भी बंद है, तर भित्र सुतेको मान्छे छैन। जो अंदर सोया हुआ व्यक्ति नहीं है। त्यस्तो जीवन, त्यस्तो काम जीवन ऐसा कार्य प्रभाव